सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान का ट्रायल जारी रहेगा। खुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया कि इसकी मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच छोड़ने से इनकार किया। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को ज़ेर बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारिजा मुल्ज़िमान ने साइफर को वज़ारत ख़ारिजा वापस न भेजा। साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्की तशख़्ख़ुस और सलामती को नुकसान पहुँचाया गया। चार्जशीट में इल्ज़ाम। फर्द जुर्म सुनते ही साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कल से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। अकामा पे आप यानी कि एक वज़ीर आज़म को निकाल रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं। आज वो झूठ बिल्कुल हवा में उड़ गया है, लेकिन जो दुख हमें दिए गए हैं उसका कोई मुदावा है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। ये इतनी बड़ी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे क्यों निकाला, हिसाब दो। इंतकाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा पाकिस्तानी आवाम को मिली। मामला बहुत सीरियस है। 25 करोड़ आवाम नोटिस लें। 8 फरवरी को GIT और सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। इन्होंने पानामा से मामला शुरू किया और फिर अकामा ले आए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने जनरल बाजवा और जनरल राहील शरीफ समेत किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मैंने उस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा? जाली मुकदमात से बरियत मिली। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू। आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फ़ायदा उठाते रहेंगे। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी। पार्लियामेंट को पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। पूरा पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेगा तो ही दहशतगर्दी के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। सियासी इख्तलाफात को छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। कायदे आवाम ने एटम बम दिलाया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में तकरीब से खिताब। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान महाजरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। काबीना ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाम नेहाद फैसले से मसला कश्मीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगरान वफाकी वजीर मवासलात मुर्तज़ा सोलंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वजीर IT ने कहा कि पाकिस्तान में अब इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज सेटेलाइट के जरिए दी जा सकेंगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर जेल समाअत के बावजूद फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म 19 दिसंबर को आयद की जाएगी।
लाहौर हाई कोर्ट ने मीडिया को जेर हिरासत मुल्जिमान के इंटरव्यू करने से रोक दिया। जैसे बात करने की आज़ादी है वैसे ही खामोश रहने की भी आज़ादी है। क्या एक मुल्जिम की इजाज़त के बगैर उसका इंटरव्यू किया जा सकता है? अदालत का इस्तफसार। इजाज़त के बगैर इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। सरकारी वकील का जवाब। प्रोसिक्यूशन का अमल इंतहाई हसास और निजी है। 90% इंटरव्यूज में जराइम का एतराफ़ किया जाता है और पुलिस की इजाज़त से ये सब कुछ होता है। अदालत ने आइंदा समात पर पैमरा के सीनियर अफसरान को भी अदालत तलब कर लिया। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में बरीयत का मुख्तसर तहदीदी फैसला जारी। 24 दिसंबर 2018 का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदब करार दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलें मंजूर करते हुए उन्हें अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी करार दिया जाता है। अदालती फैसले का मतन। फैसला कलअदब करार दिए जाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में बरी करार दिया था। तारीखी कामयाबी के बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,280 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 283 रुपये 61 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कमी से 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के केसेस पर मॉनिटरिंग जज था, 5 साल बाद बरी किया गया। शाहिद खाका नवाजी कहते हैं कि लोग कहते हैं इंसाफ हो गया। नवाज शरीफ के 5 साल कौन वापस करेगा? साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब को कैसे मिलेगा? भुट्टो साहब को क्या इंसाफ देंगे? फांसी तो आपने लगा दिया। फैसले देने से पहले सोचा करें। जो सियासी हालात हैं इसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा। शाहिद खाका नवाजी की कराची में गुफ्तगू। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले को 7 साल बाद इंसाफ मिला। 8 फरवरी को 25 करोड़ लोग अपनी अदालत लगाएंगे। इंसाफ देने वाले नाइंसाफी करें तो इंसाफ कैसे होगा? हमारी पहली और आखिरी तरजीह यही है कि उन्हें टिकट दें जिन्होंने नवाज शरीफ का साथ दिया। चौधरी शुजात हुसैन के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। हम पंजाब में दीगर बाकी जमातों से इत्तेहाद नहीं कर रहे। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की गुफ्तगू। पीटीआई और उसकी लीडरशिप को तनहा करने की कोशिश हो रही है। हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमें पार्टी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई उरूज पर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का केस। लाहौर पुलिस का नादरा को खत। 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने की दरख्वास्त। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद असहर, हाफिज फरहत अब्बास शाह, किरामत अली खोखर, अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम अब्बासी और मुसर्रा जमशेद चीमा भी रहनुमाओं में शामिल। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस काबिल समाअत करार दिए जाने का तहरीरी फैसला जारी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। रिकॉर्ड से साबित होता है कि खाबर फरीद मानिका की दरख्वास्त अदालती दायर इख्तियार में आती है। दरख्वास्त के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी में पीरी मुरीदी का ताल्लुक था। बुशरा बीबी 14 दिसंबर को अदालत में पेश हों। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से दौरान इद्दत निकाह किया। दरख्वास्त गुजार के इल्ज़ामात की तस्दीक निकाह खां मुफ्ती सईद ने अपने बयान में की। दरख्वास्त गुजार के बयान और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। मौजूदा शवाहिद और गवाहान के बयानात की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ सेक्शन 204 के तहत केस बनता है। फ्री कैन को 14 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जेल में होने की वजह से ई कोर्ट के जरिए समाअत में शरीक हों। हुक्मनामा। निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का दौरा चीन। पाकिस्तानी वफ्द का एंगली ग्रुप के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर तिजारत की सरबराही में चीनी सनतकारों के वफ्द से मुलाकात। ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल के शोबों में तिजारत बढ़ाना जरूरी है।
चीनी सनतकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का अब बेहतरीन वक्त है। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। गौहर एजाज। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 153 जबकि मुखालिफत में 10 वोट पड़े। वोटिंग के अमल में 23 ममालिक ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमाल अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से करारदाद की भरपूर हिमायत। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इर्तकाब कर रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम। इसराइल की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। रिहायशी इमारत निशाना। सऊदी फोर्सेस के अलमगाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 अफराद शहीद हो गए। अब तक शहदा की मजबूत तादाद 18,000 से जायद हो गई। 50,000 फ़लस्तीनी जख्मी। जमीन पर जहन्नुम। गजा के बदकिस्मत बेघर लोग सड़कों पर रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर जनरल फ्लिप ने गजा की सूरत हाल को अफसोसनाक और जहन्नमी हालात के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा कि गजा के महसूर जंग ज़दा बदकिस्मत लोग 3 माह से इस जहन्नुम में रह रहे हैं। गजा पर बिला तफरीक बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खोने लगा। इसराइली वज़ीर आज़म को अपनी सख्त पॉलिसियाँ बदलने की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत तारीख की सबसे ज़्यादा क़दामत पसंद है। अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंतबा। कहा कतर और मिस्र से 100 यरगमालियों की रिहाई की बात की। नेतन्याहू की पॉलिसीज़ यरगमालियों की रिहाई खतरे में डाल सकती हैं। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी का भी इसराइल की जानिब से निहत्ते शहरियों पर सफ़ेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार।